शहरों को दूर करने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा टीबी उन्मूलन के बारे में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने के लिए मोबाइल वैन भी चलवा रही है। इसी क्रम में जागरूकता में तेजी लाने के लिए निजी संस्था की ओर से एक मोबाइल वैन को प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वैन में टीबी से संबंधित इलाज, बचाव जैसे अन्य जानकारियों के साथ वैन को क्षेत्रों में भेजा गया। इस दौरान आयुष मंत्री ने बताया कि टीबी को लेकर आम जनमानस में जागरूकता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, जिसका परिणाम टीबी की बीमारी में तेजी से गिरावट के साथ देखी जा रही है। कल आपने देखा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के हजार लोगों के बीच में कहा कि हमारा देश डिजिटल हो चुका है। डिजिटल पेमेंट के मामले में हम दुनिया में 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो भारत के लोग कर रहे हैं। हमारी पान की दुकानों तक, सब्जी की दुकानों के सब्जी के ठेले पर भी ट्रांजैक्शन अगर हम डिजिटल माध्यमों से कर रहे हैं, न जाने कितने ऐप हैं जिनके द्वारा पैसे का ट्रांसफ़र ये सेफ़ है और समाज के लिए लोगों के हित में है। सेकंडों में लगता है। कल्पना करिए, कुछ पैसे निकालने के लिए बैंक जाना हो, कुछ पैसे जमा करने के लिए बैंक जाना हो, न जाने कितना वक्त लोगों का बैंकों में लाइन लगा के करना पड़ता था। बड़ी नोटों की ज़रूरत समाज को नहीं है। समाज का ट्रांजैक्शन अब डिजिटल हो चुका है। अब धीरे धीरे ये नोट, चूँकि ऐसी नोटों के बारे में समाज में ये धारणा है कि ऐसी नोटों को लोग कहीं नहीं, देखिए बाज़ार में 2000 की नोटें दिख नहीं रही है, लागू हुई और उसके बाद से ये नोटें कहीं ना कहीं से गायब हो गई थी। तो उसकी उपयोगिता समाज में नहीं है, इसलिए उसको समाप्त किया गया है। अगर देखा जाए टीवी पर देश ने बहुत विजय पा लिया है। थोड़े बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां अभी भी टीवी का रोग बचा हुआ है, तो उसी के खिलाफ एक जंग इस देश में छेड़ी गई है। पीरामल फाउंडेशन के साथियों के द्वारा आज जिला प्रशासन के सहयोग से आज इस वैन का उद्घाटन आज यहाँ आपके सामने रवाना की जाएगी, जो समाज में जाके टीवी के प्रति लोगों को जागरूक करना। चूँकि सरकार इसकी दवाएँ देती है और फ्री दवाएँ देती है। शुरुआत में अगर टीवी को लोग जान लें, उसकी दवाएं कर लें, तो उसकी दवाएं बहुत आसान होती हैं और कुछ दिनों के कोर्स होते हैं, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना। फिर अगर टीवी बिगड़ जाती है तो फिर वो बहुत असाध्य हो जाता है और उससे लड़ना बहुत कठिन है। उसके लिए भी सरकार ने बहुत महंगी दवाएं हैं। बिगड़ी हुई टीवी के लिए 20-20 लाख रुपए की दवाएँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लोगों को दिया जा रहा है। जागरूकता रहेगी तो वह रोग असाध्य नहीं हो पाएगा, बहुत बिगड़ नहीं पाएगा। इसके लिए सिर्फ जन जागरण की ज़रूरत है और जिसके लिए आज इस वैन को रवाना किया जा रहा है। समाज में ये गांव-गांव, शहरों में लोगों के बीच में जाकर उसका जन जागरण करेगी। लोगों को जितने डॉट सेंटर होते हैं जहाँ टीवी की दवाएँ स्पेशली मिलती हैं, उन सब में उनको भेजना, उनको दवाएँ दिलाना, इस तरह का प्रचार प्रसार का काम करेगी संस्था। मंत्री जी, 2000 के नोट बंद होने को है, इसको लेकर के कहा जाए तो विपक्ष जो है लगातार कर रहा है कि अभी क्या औचित्य है 2000, तो क्या इसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलेगा नोटबंदी के? देखिए, हर बात के दो पहलू होते हैं। हर नज़रिए से जब आप किसी बात को अलग अलग नज़रिए से सोचते हैं तो वो बातें आपको वहाँ, चुनाव कोई आधार नहीं होता नोटबंदी का। चुनाव अलग है, नोटबंदी अलग है, और वो भी ऐसी नोट जिस नोट की समाज में उपयोगिता ख़त्म हो चुकी हो, तो इसलिए नोट ख़त्म किया गया है और उसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। मंत्री जी, प्रमोशन मिलने वाला है क्या आपको 30 तारीख के बाद? किस बात का? मंत्रिमंडल सुना जा रहा है। मेरी जो जिम्मेदारियां मिली हैं मैं उसी का निर्वहन करना जानता हूं और मैं समझता हूं कि यह कार्य, यह निर्णय पार्टी का होता है, संगठन का होता है, सरकार का होता है, और जिसको जिस लायक वो समझते हैं। किसी को प्रमोशन मिलता है, किसी को डिमोशन मिलता है, उसके पीछे उनका कार्य आधार होता है। मैं नहीं समझता कि मैं इस नज़रिए से काम करता हूं कि मेरा प्रमोशन हो। मुझको सिर्फ काम करना है, समाज की सेवा करना होने वाला है कुछ नहीं। मैं नहीं जानता। आप ये तो खुशखबरी आप मुझको बता रहे हैं, वरना मेरे को किसी तरह के संज्ञान में ऐसी बातें नहीं है।